मुसलमानों की लड़ाई इजराइल से है और इजराइल की लड़ाई हमास से। अब जैसे जैसे मौत और घायलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, दुनिया के देश अपने अपने पक्ष चुन रहे हैं। जंग के मैदान से निकलकर अब इस नैरेटिव की लड़ाई की तरह से सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। युद्ध में निर्दोषों की मौत दुखद है कहीं भी हो, लेकिन वे हमें एक नैतिक भ्रम में जरूर डाल देती है। हम सोचने लगते हैं कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन युद्ध में इस विचार के कोई मायने नहीं होते। युद्ध में मायने सिर्फ इस चीज़ के होते हैं कि जिंदा कौन बचा है। सोशल मीडिया पर घायलों की तस्वीर किसी भी इंसान को भावुक कर देती है। इस कारण अभी तक जहां गाजा पट्टी से निर्दोष इजराइल के बच्चों महिलाओं की लाश पर जश्न मनाते हमास के आतंकवादियों की वीडियो आ रही थी, वहां अब गाजा से घायल मर्द बच्चों की वीडियो फुटेज बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई है। ये भावनाओं का ट्रायल चल रहा है, क्योंकि इंसानी मन जैसी तस्वीर देखता है वैसे ही उसके मन के भाव होते हैं। साथ ही एक पुरानी बहस भी अब फिर जिंदा खड़ी हो गई कि हम आतंकवादी कहे तो कहे किसे। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। युद्ध में न्याय नहीं होता, सिर्फ बदला होता है। न्याय तो कोर्ट कचहरी की बात होती है, युद्ध के मैदान में ऐसा नहीं होता। जो लोग आज इजराइल से न्याय की आस लगाए बैठे हैं, वो एक बात भूल रहे हैं कि हमास ने पहले इजराइल के 1400 से ज़्यादा निर्दोष लोगों को मार डाला, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। अगर ये आतंकवाद नहीं था तो आतंकवाद और क्या होता है। और इसके बावजूद आज भी बहुत सारे लोग भारत में भी हमास को आतंकवादी कहने से हिचक रहे हैं। भारत का अल जजीरा और अरब का अल जजीरा कल से परेशान है। सवाल उठाया जा रहा है, आखिर गाजा के अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल में बम किसने गिराया। कुछ इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कुछ दूसरों को। यहाँ तक कि इस घटना को इजराइल आतंक भी कहा जा रहा है, जबकि इजरायली सेना ने हमले में हाथ होने से साफ इनकार किया है और कहा है कि इसे फिलिस्तीनी सशस्त्र विद्रोही गुट फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने अंजाम दिया है। इजराइल की सेना का कहना है कि उनकी तरफ छोड़ा जा रहा रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर गिरा है। इस घटना के बाद मानवाधिकार आयोग से लेकर तमाम वामपंथी संगठन शोर मचा रहे हैं और जिनेवा समझौते की दुहाई दी जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिस जिनेवा समझौते की आज दुहाई दी जा रही है, जिसके अनुसार घायल युद्धबंदी का इलाज होना चाहिए, उसके साथ कोई हिंसा नहीं कर सकते, स्कूल अस्पताल पर हमला नहीं कर सकते, युद्धबंदियों को लड़ाई में ढाल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते और रेड क्रॉस कभी भी युद्धबंदियों से मिल सकती है। ऐसे में सवाल है कि जिनेवा समझौते का पालन इजराइल ही क्यों करे। कितने मुस्लिम ऐसे देश हैं जो जिनेवा समझौते का पालन करते हैं। जब जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर की बारी थी तब तो एक गैर मुस्लिम सैनिक में काफिर दिखने लगा था और कहा गया था कि हम युद्धबंदी या दुश्मन को जिनेवा समझौते से नहीं बल्कि आसमानी किताब के नज़रिए से देखेंगे। इस समय दुनिया में सवाल उठ रहा है कि अस्पताल पर हमला क्यों किया गया। हालांकि ये दुखद, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस हमले के पीछे भी एक कहानी है जो साफ करती है कि हमला फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने किया है। जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो अस्पताल अल अहली अरब बैप्टिस्ट अस्पताल है, एंजिलिकन चर्च का अस्पताल है। इसका पूरा खर्चा चर्च ही उठाता है और चर्च वालों का कहना है कि इस अस्पताल की मान्यता गाजा के किसी भी आतंकी या राजनीतिक गुट से नहीं है। यानी गाजा का ये राजनीतिक गुट हो या आतंकी संगठन, इस अस्पताल को काफिर का अस्पताल मानते हैं। दूसरा, बुधवार को जॉर्डन में अरब देशों के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की एक अहम बैठक होने वाली थी। इसे लेकर ईरान पहले से ही खफा था। तीसरा, गाजा के सभी रास्ते इजराइल द्वारा बंद है, जिससे गाजा के अंदर हवाई, जमीनी या समुद्री रास्ते से कोई भी चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, जिससे हमास के पास हथियारों से लेकर वे सभी जरूरी चीज़ें शायद बड़ी संख्या में ना हो जिससे वो लंबी लड़ाई लड़ सकता है। चौथा, अरब देशों का खुला समर्थन अभी भी हमास को नहीं था, सिवाय ईरान को छोड़कर। इन सभी परिस्थितियों में हो सकता है कि काफिर ईसाइयों का अस्पताल उड़ाया गया हो, जिससे बैप्टिस्ट ईसाई भी इजराइल से नाराज हो जाए। और हुआ भी, अस्पताल में विस्फोट के बाद मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। अरब देशों के नागरिक अपने अपने किंग अमीर शाह पर दबाव बनाने लगे कि इन देशों में लेबनान, तुर्की, ईरान भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तो वेस्ट बैंक के कई शहरों में फिलिस्तीनी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़पें भी हुई। इसके कारण यानी अस्पताल में धमाके के बाद बुधवार को जॉर्डन में अरब देशों के साथ होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की अहम बैठक रद्द हो गई। संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल रेड क्रॉस जैसे मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों के अलावा कई मुल्क इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया भी दुनिया के
कई शहरों में दे रहे थे कि राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुलवाने के लिए प्रदर्शन शुरू हुए, जिसे देखकर अमेरिका ने कह दिया कि अब मिस्र के रास्ते राफा क्रॉसिंग बॉर्डर से गाजा तक राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश में सफलता के हम बेहद करीब है। यानी अगर देखा जाए तो पूरी कहानी थी अमेरिकी अरब बैठक रद्द हो, ईसाई देश नाराज हो, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर खुल जाए और अरब देश हमास के पक्ष में एक हो जाए, जो कि पूरी स्क्रिप्ट थी जिसे तरीके से लागू किया गया। वरना अस्पताल पर हमला मुस्लिम देशों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं थी, ना इंटरनेशनल रेड क्रॉस के लिए, ना मानवाधिकार आयोग और जिनेवा समझौते के लिए, क्योंकि ऐसा मुस्लिम देशों में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुका है। तब किसी के अंदर मानवता नहीं जागती। सितंबर 2019 अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने बारूद से भरी कार अस्पताल के अंदर ले जाकर उड़ा दी थी, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई थी, 90-100 के करीब घायल हुए थे। तब किसी मुस्लिम देश का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि मारने वाले काफिर नहीं थे। नवंबर 2021 काबुल में 400 बिस्तरों वाले सरदार मोहम्मद दाऊद खान अस्पताल में विस्फोट किया गया, 19 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए, किसी की संवेदना नहीं जागी। उसी दौरान पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में आतंकवादियों ने एक सैनिक अस्पताल के परिसर में विस्फोट करके 20 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। ये धमाका तब हुआ जब सैकड़ों की तादाद में शिया मुसलमान अस्पताल के बाहर जमा थे। नवंबर 2021 ब्रिटेन के अस्पताल में आतंकवादियों ने हमला किया। इसी सितंबर में पाकिस्तान के पेशावर में अस्पताल को निशाना बना गया। तब किसी की संवेदना नहीं जगी, क्योंकि हमलावर साझे के दुश्मन नहीं थे। जो पाकिस्तान आज हमास को स्वतंत्रता सेनानी बता रहा है, उसके ही देश में बलूचिस्तान में क्वेटा के अंदर अस्पताल में जबरदस्त धमाका हुआ, 40 से अधिक लोग मारे गए। इससे पहले एक और धमाके में मानव बम ने 70 लोगों को अस्पताल में उड़ा दिया। इन अस्पतालों में बच्चे, महिलाएं, बीमार लोग सब थे। तब भी एक हमला बोला गया कि आतंकवादियों ने किया है, जबकि वो खुद को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। आज गाजा के अस्पताल को उड़ाकर इजराइल का नाम लेकर मानवता का राग गाने वाले कहाँ हैं? जब बगदाद के एक अस्पताल में बम विस्फोट में कई लोगों को मारा गया, इराक में भारतीय नर्सों के अस्पताल के पास धमाका किया गया, सीरिया के अस्पतालों पर बगदादी हमले करके लोगों की जान लेता रहा, सीरिया के एक अस्पताल पर मिसाइलों से हमला हुआ, इस हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए थे। जिस अस्पताल को लेकर आज रोना रोया जा रहा है, क्या इन देशों में भी इजराइल ने अस्पतालों पर हमले किए थे? यानी इन्हें अस्पताल उड़ाने की कला आती है। आज गाजा की जिस टूटी मस्जिद को लेकर विवाद मचा रहे हैं, खुद बगदादी ने तो इस्लाम की सबसे पुरानी मस्जिद अल नूरी को ये कहकर उड़ा दिया था कि ये अल्लाह की राह में रुकावट है। तब इस्लाम खतरे में नहीं आता, क्योंकि दुश्मन काफिर नहीं था, साझे का दुश्मन नहीं था। भावनाएं तो वहाँ उमड़ती है जहाँ दुश्मन साझे का होता है, काफिर होता है। लेकिन दोगलापन देखिए, जिस जिनेवा समझौते को आज ढाल बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि युद्ध केवल लड़ाकों और सैनिक ठिकानों के बीच हो सकता है, नागरिकों और नागरिक बस्तियों पर नहीं। अगर हमले में नागरिक मारे जाते हैं तो वो अवैध है, बात सही है, लेकिन नागरिकों के बीच पनाह पाए आतंकवादी ही इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वो कैसे अनुमान लगाए कि कौन आतंकवादी है और कौन नागरिक? अगर गाजा में बम गिराकर मारना युद्ध अपराध है, तो इजरायली नागरिकों की हत्या भी युद्ध अपराध होगी। आज हमास ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है, बंधक बनाना भी युद्ध अपराध है। लेकिन दोगलापन देखिए, हमास का कहना है कि वो इजराइल के लोगों को सिविलियन यानी नागरिक नहीं मानते, क्योंकि वो काफिर है। इसके बावजूद आज बहुतों को हमास को आतंकवादी कहने में मुश्किल आ रही है। वो हमास को फिलिस्तीनी योद्धा कहते हैं, बीबीसी भी फिलिस्तीनी योद्धा कह रहा है। जब इजराइल इन्हें ठोकता है तब वो मासूम नागरिक हो जाते हैं। बस यही दोगलापन है जिसे लोगों को समझना होगा। रही बात इजराइल के युद्ध अपराध की, तो अभिमन्यु की धोखे से की गई हत्या के बाद अर्जुन भी युद्ध नियम मानने से पीछे हट गए थे, क्योंकि युद्ध में न्याय नहीं, सिर्फ बदला होता है। न्याय तो कोर्ट कचहरी की बात होती है।